गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी टू लर्न। ये कैलेंडर का दूसरा क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे कि वर्ष का फॉर्मेशन है, वर्ष कैसे बनता है, दिन कैसे होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिन कैसे होता है। तो सन के ऑर्बिट में, सन के जो ये ऑर्बिट है इसमें अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है यानी कि रोटेट करता है। तो इससे पहले अर्थ क्या करता है ना, अपने एक्सिस में भी रोटेट करता है और ये अपने एक्सिस को रोटेट करने में 24 आवर्स का टाइम लगाता है, यानी कि 24 आवर्स होता है तो ये कंप्लीट एक बार में रोटेट करता है। तो इस बीच में सन का लाइट आधे पृथ्वी पे पड़ता है और जो आधे भाग में पड़ता है वहां पे दिन होती है और जहां पे लाइट नहीं पड़ती वहां पे क्या होती है, रात होती है। ये अर्थ को सन के ऑर्बिट में टोटल रोटेट करने यानी कि एक चक्र पूरा कंप्लीट करने के लिए इसे 365 दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं, जिसे एक साधारण वर्ष बोला जाता है। इस तरह से 365 दिन और 6 घंटे जब 4 साल हो जाते हैं तो ये 6 घंटे ऐड होते जाते हैं। 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे और चौथा साल में 24 घंटे। और 24 घंटे होने से एक दिन बढ़ जाता है। तो जो चौथा साल होता है वो क्या हो जाता है, 365 दिन तो होता ही होता है प्लस एक दिन और बढ़ जाता है। तीसरा से होता है 366 दिन और 366 दिन को ही लीप वर्ष बोला जाता है। यानी कि हर चौथा साल क्या होगा, लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ईयर में फरवरी महीना में 29 दिन हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इसको क्या कंसेप्ट है इसका। तो जो साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई साल अगर मंगलवार को स्टार्ट हो रहा है और वो अगर साधारण वर्ष है तो खत्म भी मंगलवार को ही होगा, यानी कि उसका जो 31 दिसंबर जो होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा। बट अगर लीप वर्ष का बात करें तो लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन के बीच एक दिन का अंतर होता है। यानी कि अगर ये मंगलवार को हो रहा है तो लीप वर्ष में एक दिन का अंतर आने के क्या हो जाएगा, ये जो खत्म होगा ये बुधवार को होगा। तो साधारण वर्ष में जिस दिन को स्टार्ट होता है उसी दिन उसका अंतिम दिन भी होता है और लीप वर्ष में एक दिन का अंतर होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो साधारण वर्ष होगा, क्योंकि दो ही तरह के वर्ष होते हैं, या तो लीप वर्ष या फिर साधारण वर्ष। का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष आखिरी दिन कौन सा होगा। अभी हम लोग पढ़े कि कोई अगर साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम दिन और आखिरी दिन समान होते हैं। तो पहला दिन उसका क्या है, शुक्रवार है, तो आखिरी दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1981 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन था। अभी सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1981 ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि इस वर्ष को 4 से भाग दे दो। अगर 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष कहलाएगा और अगर नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष कहलाएगा। और 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि उस संख्या का आखिरी दो संख्या पकड़िए, अगर वो संख्या 4 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो 4 से 81 नहीं कटेगा, इसका मतलब 1981 4 से नहीं कटेगा। और अगर 4 से नहीं कटता है तो ये 1981 क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। और अभी हम लोग पढ़े कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही आखिरी दिन भी होता है। 31 दिसंबर क्या है, आखिरी दिन कहलाता है। तो प्रथम दिन इसका मंगलवार है तो आखिरी दिन भी क्या होगा, मंगलवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट हैं कि निम्न महीने के अंतिम दिन समान होते हैं। कुछ महीने हैं जिनके अंतिम दिन समान होते हैं, जैसे जनवरी का 31 जनवरी अगर मंगलवार को है तो 28 फरवरी भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इस तरह से अक्टूबर का भी आखिरी दिन क्या होगा, सेम होगा। ये तीनों मंथ का आखिरी दिन समान होते हैं। मार्च और जून का आखिरी दिन समान होता है, अप्रैल दिसंबर का आखिरी दिन समान होता है, अगस्त और नवंबर का भी आखिरी दिन समान होते हैं। और कुछ महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, जैसे फरवरी और मार्च, ये दोनों का महीने का प्रथम दिन यानी कि एक फरवरी और 1 मार्च दोनों को सेम डेज होंगे। सेम मीन्स होता है कि अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा। बस कंडीशन ये है कि वो जो ईयर है यानी कि वो जो वर्ष है वो साधारण वर्ष होना चाहिए। इस तरह से 1 नवंबर को भी समान होते हैं, जनवरी अक्टूबर का समान होता है, अप्रैल जुलाई समान होते हैं, सितंबर दिसंबर के समान होते हैं। देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बने हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी वर्ष 5 मार्च को यानी कि किसी वर्ष
मार्च 5 को जो दिन होगा वह दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा। यानी कि 5 मार्च को जो दिन होगा वो अगर उस वर्ष में किसी महीने का बात करें तो वो कौन से महीने की तारीख के समान होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो मार्च का बात करें तभी हम लोग मार्च का सीखे कि मार्च, फरवरी और नवंबर ये तीनों महीने का प्रथम दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो प्रथम दिन सेम होते हैं तो प्रथम सप्ताह भी सेम होंगे। तो 5 मार्च का बात कर रहा है तो 5 मार्च या तो 5 फरवरी के सेम होगा या तो 5 नवंबर के सेम होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, 5 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। विषम दिन जिसे ऑड डे भी बोलते हैं, ये क्या है कि हम लोग जहां तक जानते हैं सप्ताह में सोमवार से स्टार्ट होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, तब फिर से सोमवार ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो मंडे को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, इसे 2 से यानी कि ट्यूसडे, बुधवार को 3 से, बृहस्पतिवार को 4 से, शुक्रवार को 5 से और शनिवार को 6 से और रविवार को 7 से तो फिर 0 से। दोनों में से रिप्रेजेंट कुछ भी करेंगे, बताएंगे 0 क्यों करते हैं। और इसके बाद फिर से मंगलवार रिपीट, यानी सोमवार फिर से रिपीट करेगा, यानी कि हर 8वां दिन वो सप्ताह रिपीट करता है। तो जो भी हमारे पास दिन होगा, सपोज कर लो हमारे पास 10 दिन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। फिर जो इसमें शेषफल बचेगा, शेषफल मतलब 7 से भाग दो, एक बाद में जाएगा, शेषफल क्या बचा, 3। तो ये 3 हमारा कहलाएगा विषम दिन, कि ये सप्ताह में 3 है जो विषम दिन है। अब देखते हैं वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक सामान्य वर्ष जो अभी हम लोग सीखे उसमें 365 दिन होता है। अगर इसको 7 से भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा, 52 बार में कटेगा और एक शेषफल बचेगा, तो वो एक क्या कहलाएगा, हमारा विषम दिन कहलाएगा, सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष में। यही अगर लीप वर्ष का बात करें तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, तो इसमें शेषफल 2 बचेगा। तो सामान्य यानी साधारण वर्ष में एक शेषफल बचता है, यानी कि वो एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शताब्दी में। शताब्दी मीन्स हो गया 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 साल जब भी स्टार्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझा दे रहे हैं कि 100 साल 2000 से मान लो स्टार्ट हुआ, 2000 से कहाँ तक जाएगा, तो 2099 तक जाएगा। कभी भी 2100 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 2100 नेक्स्ट के लिए हो जाएगा। तो इस बीच में 100 साल होते हैं, 2000 से लेके 2099 तक। तो ये 100 साल में कितने होंगे, सबसे पहले इसे 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दोगे तो ये 24 बार में कटेगा, यानी कि 24 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2001 कटेगा, फिर इससे 2096 तक कटेगा, क्योंकि 2100 तो इसमें आएगा नहीं। तो ये 24 बार में 24 बार लीप वर्ष होगा। इसी तरह से 76 जो होगा वो साधारण वर्ष बचेगा। तो हम लोग सीखे कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और 76 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल जो हो गया 124 विषम दिन होते हैं। अब 124 विषम दिन इसको हम लोग सप्ताह में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि सप्ताह में से चेंज कर देते हैं। सप्ताह में चेंज करने के लिए 7 से भाग दिए। क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वो दिन रिपीट करेगा। जब 7 से भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा, और शेषफल ही तो विषम दिन कहलाता है। तो ये 5 यानी कि 100 वर्षों में, यानी कि एक शताब्दी में 5 विषम दिन होते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो अभी दे समझे कि 100 वर्ष में 5 होते हैं, तो 200 वर्ष में क्या होगा, तो 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना किए तो 10 दिन हो गया। 10 को अगर 7 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो 200 वर्षों में विषम दिन कितना होगा, तो 3 दिन होगा। अब देखते हैं कि 300 वर्ष में कितना होगा, तो 3 से गुना कर दिए। 100 वर्ष में 5 दिन होता था, 3 में क्या हो गया, 5 से और गुना कर दिए, 15 हो गया। तो टोटल विषम दिन इसमें कितने हो गए, फिर 7 से भाग दिए, 7 से भाग दिए, शेषफल बचा 1, यानी कि 300 वर्षों में 1 विषम दिन होगा। ये चीज ध्यान रखिए। अब बात करें 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तो अभी समझे कि एक में होता है, 100 में होता है 5 दिन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 100 को, तो हो गया 400। तो 4 गुने 5, एक यहाँ पे इसलिए ऐड किए क्योंकि यहाँ पे एक लीप वर्ष आएगा, जिस कारण से एक एडिशनल ऐड हो गया। तो कितना हो गया, 21 दिन। और 21 को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 3 बार में पूरा पूरी कट जाता है। 21 को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0, यानी कि 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 0। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो जानना जरूरी है क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दैट मीन्स 12 जनवरी 1979 टू 12 जनवरी 1980। और हमारे पास पता है कि 12 जनवरी 1980 को क्या है, शनिवार यानी कि सैटरडे है। तो ये कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1979,
ये एक साधारण वर्ष है और ये 1980 तक जा रहा है। तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो सैटरडे आ रहा है, तो सैटरडे से पहले वाला दिन क्या होगा? 12 जनवरी 1979 होगा। तो सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है? तो शुक्रवार आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? अब देखो यहाँ पे कि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 2000 का। 2000 को अगर 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? तो 2 दिन का होता है। तो 15 सितंबर को शुक्रवार था, शुक्रवार के 2 दिन बाद, शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषम दिन कितने थे? 2 दिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? देखो 1997, फिर 1998 और फिर क्या होगा? 1999। तो बात कर रहा है 1999 का। डेज दोनों में सेम है। तो 1997 से 1998 जब जाएंगे तो एक विषम दिन होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 4 से नहीं कटेगा। और जब 1998 से 1999 जब जाएंगे तो इसमें भी एक विषम दिन आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? साधारण वर्ष है। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए हमारे पास? 2 विषम दिन हो गए। तो 2 विषम दिन मंगलवार में 2 जोड़ देंगे तो मंगलवार के बाद बुध आता है, बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 विषम दिन हुए, 1997 में एक और 1998 में एक, और फिर इस तरह 2 विषम दिन हमारे पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1988 को स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में वह कौन सा दिन मनाया जाएगा? देखो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आने की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो बुधवार को था। तो बात कर रहा है कि 1989 को जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो कौन सा दिन का होगा? सबसे पहले देखेंगे कि 1988 जो है ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। अभी बताया कैसे, 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने के लिए लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ भाग दो, अगर वो कटेगा पूरा कटेगा। तो ये 88 4 से कटेगा, इसका मतलब ये क्या है? पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो पूरा नंबर 4 से कटेगा तो इसका मतलब 1988 जो है वो लीप वर्ष कहलाएगा। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 दिन होता है। तो 2 विषम दिन होता है, तो बुधवार में 2 जोड़ देंगे। तो बुधवार में अगर 2 जोड़ोगे तो बुधवार प्लस 1 बृहस्पतिवार, फिर एक और जोड़ोगे तो क्या आएगा? शुक्रवार। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका, कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If on 10 March 2001 is Saturday, then what will be the day of 10 March 2010? कहने का मतलब है कि 10 मार्च 2001 को शनिवार है, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप कितने विषम दिन हैं इस ईयर्स में वो आप निकालिए, मतलब इतने साल में कितने विषम दिन होंगे। सबसे पहले देखते हैं कितने वर्ष हैं। तो 2001 से 2010 में अगर देखें तो टोटल 9 वर्ष है। अब 9 वर्ष में हम लोग जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो इसे हम लोग लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे। 4 से अगर भाग दोगे तो 2 बार कटेगा, यानी कि 2 इसमें लीप वर्ष होंगे। तो जितने लीप वर्ष होंगे उसके 2 बढ़ जाएंगे, तो 9 साधारण वर्ष के और 2 लीप वर्ष के, यानी कि टोटल 13 विषम दिन इसमें होगा। यानी कि 2001 से 2010 में 13 विषम दिन होंगे। अब हमारे पास 13 विषम दिन हो गया। अब इसे 7 से भाग देके देखेंगे कि एक सप्ताह के बाद कितने बचेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट करता है। तो 4 इसमें रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 4 शेषफल होगा। अब शनिवार के बाद चौथा दिन कौन सा होगा वही आंसर हो जाएगा। शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बुधवार, यानी कि पहला दिन रविवार, फिर दूसरा, ऐसे चौथा दिन क्या हो गया? बुधवार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दें।